हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए, जब बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2021 के रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। लगभग लगभग सभी जोन से सब कुछ हो चुका है, नॉमिनेशन हो गया है, लोकेशन लगभग लगभग हो गया है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चालू है, डीवी चालू है, सब कुछ चालू है। लेकिन इसके बीच जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात हुई वो मतलब समझ से परे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आखिर इसके पीछे क्या मतलब फैक्ट्स हैं या बस ऐसे ही ये सिस्टम को चलाया जा रहा है, ये हम बस इसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। बात हो रही है, बिल्कुल आप सही समझ रहे होंगे, एसएससी एनआर के बारे में। एसएससी एनआर में ऐसा क्या हो रहा है जो आज हम आपको कुछ बताने के लिए विवश हो गए कि आखिर हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, और क्यों हो रहा है ये मैं नहीं बता, ये तो ऑफिशियल से बता सकते हैं कि इसके पीछे तर्क क्या है। तर्क मुझे नहीं समझ में आया। जैसा कि आप जानते हैं कि एलोकेशन या नॉमिनेशन लगभग लगभग सभी रीजन से लगभग लगभग आ चुके हैं, 90%, मोर देन 90%। लेकिन एनआर रीजन जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, सबसे ज्यादा सीट्स होती है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली जो रीजन है, स्पेशली दिल्ली में मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सब हेडक्वार्टर वगैरह सब वही है। तो वहां पर जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि सीट्स भी होती है हर एक साल, सिर्फ इसी साल की बात नहीं, हर एक साल सबसे ज्यादा अधिक सीट भी होती है और सबसे ज्यादा वहां पर जो है कि कैंडिडेट्स भी होते हैं। लेकिन हुआ क्या है, इस बार यहां से ना एलोकेशन निकला ना नॉमिनेशन, कुछ नहीं निकला है। और आपको हम आज भी दिखा देते हैं, जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 1 जून की, हम अगर आज आज 2 जून है तो एटलीस्ट 1 जून तक अपडेट अगर आप देखेंगे तो एक भी अपडेट एसएससी एमटीएस 2021 की ना नॉमिनेशन का कुछ मिलेगा, ना आपको एलोकेशन का कुछ है ही नहीं। यहाँ पर पूरा नील बट्टे सन्नाटा है। वहीं आप अदर रीजन्स को तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं, चाहे आप किसी भी रीजन को उठा लिए। यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो एलोकेशन यहाँ दिया हुआ है, ये साउदर्न रीजन का है। उसी तरह आपको यहाँ देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन का है। यहाँ देखिए, ये भी यहाँ पर इन्होंने लास्ट मई में अपडेट किया था सारा कुछ, जो कि डोजियर वगैरह क्या है सब कुछ किया। फिर आप यहाँ देखेंगे सेंट्रल रीजन, वो भी काफी लेट से आया, लेकिन फाइनली यहाँ भी आ गया था आपका नॉमिनेशन वगैरह, या जो भी करना था एक बार करके दे दिया। तो सभी रीजन ने दिया, लेकिन नॉर्दर्न रीजन नहीं दे रहा है। और उससे भी चौंकाने वाली बात है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कैंडिडेट जब मेल कर रहे हैं तो मेल पर उनके मेल पर उनको बताया जा रहा है, या जो डायरेक्ट जिनको लेटर भेजा जा रहा है तब पता चल रहा है कि मेरा किस डिपार्टमेंट हुआ। जैसे कि टेलीग्राम पर बहुत सारा मेल हमने देखा, जैसे इन्होंने पूछा कि हम एग्जाम दिए हैं, क्या है मेरा ना, सब चीज बताइए, तो ये बोले हैं काइंडली विजिट टू रीजनल वेबसाइट। फिर ये बोला कि हमने विजिट कर लिया, जो आपको बताइए, तब जाके इन्होंने बताया कि हाँ आपको फिनांस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिला है। इस तरह से मैक्सिमम मेल है, इन्हीं का बहुत सारा मेल है। फिर इनको बताया गया कि पहले आप बोलते हैं फिर विजिट कीजिए, फिर ये उसी तरह से और सारे मेल्स आपको दिखाएंगे, जिसमें कि देखिए यहाँ पर एलोकेशन यहाँ दिया गया है। इन्होंने पूछा कि फाइनल रिजल्ट तो आ गया और 2 मंथ से ज्यादा हो गया, तो आ चुका है रिजल्ट, और बताइए। तब ये क्या करते हैं, एसएससी नॉर्दर्न रीजन के ऑफिशियल मेल से इनको भेजा जाता है कि आपका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका हुआ है। इस तरह से बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स है जो मैंने देखा। ये देखिए, फिर ये किसी को मेल किया है इन्होंने, ये देखिए थोड़ा और बड़ा करेंगे तो यहाँ भी इन्होंने बताया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई मिला है इसको। इस तरह से बहुत सारे मेल्स हैं जो आपको दिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब टेलीग्राम से हमने देखा। तो बात समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों किया गया ऐसा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उनको देना ही है, दिखाना ही है कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और जब वो स्पेशली लेटर भेज ही रहे हैं, तो इस तरह के तर्क देने का क्या मतलब है। आपको पिछले 2020 की हम बात बताते हैं, इसी एसएससी एनआर में एक बहुत ही अजीबोगरीब तरह का मामला आया था। पहले सबसे पहले इन्होंने एक एलोकेशन किया जिसमें कि लगभग 50-60 कैंडिडेट्स थे,
जिसको कि डीओपीटी मिला है। डीओपीटी आप समझते हैं कि एसएससी भी डीओपीटी के अंदर आता है। जो मेन डिपार्टमेंट हुआ वो मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप उसको बोल सकते हैं। सारा रूल रेगुलेशन जितने भी प्रोसीजर्स है सब वहीं से जो है कि उसको फॉलो किए जाते हैं। तो वहां से जब 50-60 कैंडिडेट्स का डीओपीटी में दे दिया गया लोकेशन, तो हो गया, तो लोग अपना चलो भाई हो गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद यानी मुश्किल से मतलब 1 सप्ताह या 2-4 दिन के बाद एक और एलोकेशन आया। और उस एलोकेशन में क्या किया गया कि डीओपीटी से हटा के लोगों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दे दिया। ठीक है। अब इसको यहां तक समझ, अब आगे समझिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिल गया, चलिए ठीक है। अब जो ही मिला दिल्ली में मिला, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट वाइज ही मेरिट का मतलब इसमें किया जाता है कि आपका जिस स्टेट से जैसे आपने भरा है मेरिट के हिसाब से आपको वैसे ही मिलता है। लेकिन उसके बाद उससे भी बड़ा खेला हो गया। जब लोगों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिल गया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जब ज्वाइनिंग लेटर जब आने शुरू हुए, तब जो है कि इससे बड़ा गेम हो गया। उसमें क्या हो गया कि वो ज्वाइनिंग करने के लिए किसी को हैदराबाद भेज रहे हैं, किसी को चेन्नई भेज रहे हैं, किसी को तमिलनाडु भेज रहे हैं, किसी को गुवाहाटी भेज रहे हैं, किसी को असम भेज रहे हैं। अरे भाई, जब आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली रीजन के अगेंस्ट में दिया है, तो आप इन इन जगहों पे भेजने का क्या मतलब था? हाँ, आप पहले क्रम में आप उनको दिल्ली रखते, बाद में आप ट्रांसफर पोस्टिंग करते, वो अलग मसला है, वो आप कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट का राइट्स होता है। लेकिन फर्स्ट जो सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो वो स्टेट वाइज का वो उसमें सिलेक्शन का किया है। क्योंकि देखिए, डिपार्टमेंट तो अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया होता है कि डिपार्टमेंट का लोकेशन ये कैसे करते हैं। इनका तर्क है कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिपार्टमेंट का लोकेशन करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिपार्टमेंट को लगा दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टूडेंट्स को लगा दिया, और फिर क्या करते हैं पता नहीं, उसके हिसाब से इनका जो अपना मानना है कि हम वैसे ही करते हैं। चलो वो भी ठीक है। लेकिन एटलीस्ट मेरिट जो बनती है स्टेट पर, उसमें जो लिया जाता है, आप अपने स्टेट्स पर ये, उसको तो कम से कम आप एटलीस्ट तवज्जो दीजिए। बाकी चीजों को अगर आप नहीं भी देते हैं तो 1 मिनट के लिए चलता है, लेकिन स्टेट जो आपने चुना है, जो चुन के दिया है, और जो लड़के उसके बिहाफ में पास जो एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, वो भी नहीं हुआ। अब दिल्ली के अगेंस्ट में वैकेंसी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया, उसके बाद किसी को दिल्ली, किसी को तमिलनाडु, किसी को चेन्नई, किसी को असम, किसी को गुवाहाटी, ऐसे ऐसे भेज दिया गया। तो बहुत मतलब, और ये घटना सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में ही हो रही है, और कहीं इस तरह की बातें नहीं सामने आई। किसी भी रीजन में आपको इस तरह की बातें नहीं समझ में आएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में ही इस तरह की घटना हुई है। लास्ट 2020 की मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी है। अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो हो भी जाएगा। ये तो खैर अभी बहुत सारी इसमें डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर आप कभी देखेंगे, हमने किसी वीडियो में भी बताया था, तो यहाँ पे इस तरह की घटना भी हुई। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों उनको मेल पर जवाब देना। आप लिस्ट जारी कर दीजिए वेबसाइट पर, वहां पर आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। अभी तक इन्होंने नहीं दिया है, और लोगों को नहीं दिया तो चलो ठीक है, लेकिन लोगों को इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। अब क्या ही बताएं आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्या खेल चल रहा है। खैर चलिए, जो भी है, ये एक अपडेट था जो हमने बताया, जो अभी लेटेस्ट में ये घटनाक्रम चल रहा है एनआर रीजन वालों के साथ। देखते हैं कुछ और अपडेट्स आता, हो सकता है ये वेबसाइट पर जल्द कुछ रिलीज करे अपना नॉमिनेशन का वगैरह कैसे क्या है, तो फिर आपको कुछ क्लियरिटी मिलेगा। लेकिन कब करेंगे पता नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।